सो हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी के टॉप एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये यूपीएससी, जेकेपीएससी, जेके एसएसबी और भी जो बाकी हमारे एग्ज़ाम्स हैं उन एग्ज़ाम्स के लिए ये एमसीक्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है। आज के जो क्वेश्चन हैं वो इंडियन सॉइल्स, सीजन और वेजिटेशंस पे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ करेक्टली मैच्ड। ठीक है, ऑप्शन ए टीक, बी देवदार, सी सैंडलवुड, डी सुंदरी। यहाँ पे इस साइड में स्टेट से ए जम्मू एंड कश्मीर, बी मध्य प्रदेश, सी केरला, डी वेस्ट बंगाल। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि सैंडलवुड, जो कि केरला में पाई जाती है। इस पे एक मूवी भी बनी है, साउथ इंडिया की मूवी है। ज़रा उसका नाम बताओ, कमेंट सेक्शन में उसका नाम बताना। साथ ही साथ ये भी बताना कि क्या जो वीडियोस हैं इनमें मॉडिफिकेशन करने की कोई ज़रूरत है, तो कोई यूनिक आपके पास भी वे होगा जिसके थ्रू हमारी वीडियोस जो हैं वो अच्छी हों। मॉडिफाई करने की क्या ज़रूरत है तो वो बताना, ठीक है। अपनी मशवरा जो है, राय जो है वो कमेंट सेक्शन में बताना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे एरिया है और यहाँ पे फॉरेस्ट टाइप्स हैं। ए हिमालयाज, बी अरावलीज, सी सुंदरबंस, डी वेस्टर्न घाट्स। ट्रॉपिकल एवरग्रीन, टेम्परेट अल्पाइन, ड्राई ट्रॉपिकल डिसिडुअस एंड मैंग्रोव। तो इसको अरेंज करो, फिर मैं इसका आपको आंसर बताता हूँ। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि एको टू। हिमालयाज में हमारे टेम्परेट अल्पाइन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अरावलीज में हमारे ड्राई ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। सुंदरबन में ऑब्वियसली मैंग्रोव पाए जाते हैं। वेस्टर्न घाट्स में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन रीजन्स फॉर द ओरिजिन ऑफ साउथ वेस्ट मानसून इन इंडिया। कौन से मेन रीजन्स हैं साउथ वेस्ट मानसून के जो कि इंडिया में ओरिजिन होता है? 1 डेवलपमेंट ऑफ अ लो प्रेशर इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। क्या जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है यहाँ पे लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है? 2 डिफ्लेक्शन ऑफ ट्रेड विंड्स। ठीक है। अराइवल ऑफ साइक्लोन स्ट्रीम फ्रॉम द पैसिफिक ओशन। क्या पैसिफिक ओशन से साइक्लोनिक स्ट्रीम्स आती हैं? हीटिंग ऑफ अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। क्या अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल की हीटिंग की वजह से होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन हैं 1, 2 एंड 3, 1 एंड 2, 2 एंड 3, 3 एंड 4। इसको अरेंज करो, इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, यानी कि 1 एंड 2। तो जो लो प्रेशर एरिया होता है हमारे नॉर्थ वेस्ट में, वो किस वजह से क्रिएट होता है? जब हीट पड़ती है, एयर जो है वो वार्म होती है, तो वार्म एयर का जो प्रेशर है वो लो हो जाता है। ठीक है, तो उस जगह पे हमारी कोल्ड एयर आती है उस स्पेस को फिल करने के लिए, तो वो मानसून आती है। ठीक है, और दूसरा क्या है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन होता है ट्रेड विंड्स का। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेचर ऑफ द विंटर रेनफॉल इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया इज। जो विंटर रेनफॉल का नेचर है हमारे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में वो क्या है? कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल, मानसूनल रेनफॉल या साइक्लोनिक। इसका सही आंसर बताओ। इसका सही आंसर जो है वो साइक्लोनिक रेनफॉल है। ठीक है, मानसून, ओरोग्राफिक, कन्वेक्शनल ये तो आपको पता होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय अ फॉरेस्ट हेल्प मोस्ट इन कंट्रोलिंग ड्रॉट। कौन सा एक फंक्शंस ऐसा है जो कि फॉरेस्ट्स परफॉर्म करते हैं ड्राउट को कंट्रोल करने के लिए? ऑप्शन ए फॉरेस्ट एक्ट एज अ वाटर शेड। क्या ये वाटर शेड एक्ट करते हैं? फॉरेस्ट्स ब्रिंग रेनफॉल इन मानसून। क्या फॉरेस्ट्स रेनफॉल को लाते हैं मानसून में? ऑप्शन सी फॉरेस्ट्स लवर टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट। क्या फॉरेस्ट्स टेम्परेचर को लवर करते हैं, इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है उसको कम करते हैं? ऑप्शन डी फॉरेस्ट्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, यानी कि फॉरेस्ट जो है ये रेनफॉल को लाते हैं मानसून के दौरान। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्लेसेस इन
डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एवरेज समर रेनफॉल, डिसेंडिंग में बोलना हमें, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसका और सबसे कम किसका है? जैसलमेर, पुणे, इलाहाबाद, चिरापुंजी, ठीक है। चिरापुंजी, जैसलमेर, पुणे, इलाहाबाद। सी इलाहाबाद, पुणे, जैसलमेर, चिरापुंजी। चिरापुंजी, इलाहाबाद, पुणे, जैसलमेर। हाईएस्ट किस में है, लोवेस्ट किस में है? इसका सही आंसर बताओ। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, यानी कि चिरापुंजी में सबसे ज़्यादा होती है, फिर इलाहाबाद में, फिर पुणे में, फिर जैसलमेर में, यानी कि राजस्थान में। चिरापुंजी कहाँ पे है? हमारे वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है, नीलगिरी हिल्स में, ठीक है। आप क्वेश्चन को करते रहो, फिर लास्ट में अपना स्कोर जो है वो कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। अगर मैं इंतज़ार करता रहूँगा तो टाइम बहुत हो जाएगा, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, तो फिर अपलोड में भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ ऑफ इंडिया द डायरेनल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज मैक्सिमम? किस एक सिटी में डायरेनल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है वो मैक्सिमम होता है? ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी चेन्नई, डी कोलकाता। सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, यानी कि नई दिल्ली। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सीजन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन द बे ऑफ बंगाल मैक्सिमम? किस एक सीज़न में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है हमारे बे ऑफ बंगाल में? ऑप्शन ए ज्यूरिंग मानसून, आफ्टर समर, ज्यूरिंग विंटर, ज्यूरिंग ऑटम। तो सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, यानी कि आफ्टर समर्स। समर्स के बाद जो ट्रॉपिकल मानसून है हमारे बे ऑफ बंगाल में, इनकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया रिसीव्स सब्सटेंशियल रेनफॉल, ठीक है, ज्यूरिंग विंटर मंथ्स। कब? विंटर मंथ्स में। लेकिन क्यों? बिकॉज ऑफ, किस वजह से? ऑप्शन ए साउथ वेस्ट मानसून, बी रिट्रीटिंग मानसून, सी नॉर्थ ईस्ट मानसून, डी वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस। बताओ आंसर। सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, यानी कि वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस की वजह से जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है वो सब्सटेंशियल रेनफॉल को रिसीव करता है विंटर मंथ्स के दौरान। किस वजह से? वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस से, जो कि मेडिटेरेनियन सी से आती हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिट्रीटिंग मानसून हैज मोर इफेक्ट? किस एक स्टेट में रिट्रीटिंग मानसून का सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है? ऑप्शन ए उड़ीसा, बी वेस्ट बंगाल, सी पंजाब, डी तमिलनाडु। बोलो आंसर क्या हो सकता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि तमिलनाडु। रिट्रीटिंग मानसून जो है ये जब मानसून आता है फिर वो अक्टूबर के मंथ में वापस जाता है, ठीक है, उसको हम रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल ज्यूरिंग विंटर मंथ्स? कौन सा स्टेट जो है वो हाईएस्ट रेनफॉल को रिसीव करता है ज्यूरिंग विंटर मंथ्स? ए पंजाब, बी केरला, सी मेघालय, डी तमिलनाडु। बोलो आंसर। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन डी है, यानी कि तमिलनाडु जो है वो हाईएस्ट रेनफॉल को रिसीव करता है ज्यूरिंग विंटर मंथ्स, क्योंकि ये ओशन के नज़दीक है। द प्री मानसून मैंगो शावर्स आकर प्रिडोमिनेंटली इन, कहाँ पे? ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल एंड असम, डेक्कन प्लेटू, गुजरात एंड महाराष्ट्र, डी केरला एंड कर्नाटका। बोलो आंसर बाबा। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन डी है, यानी कि केरला और कर्नाटका। केरला और कर्नाटका में मैंगो शोवर्स आते हैं, ठीक है। मैंगो शोवर्स क्यों बोलते हैं हम इनको? तो उस टाइम पे क्या होता है, मैंगोज़ की रैपनिंग होती है, ठीक है। जब मानसून आता है तो उस टाइम पे मैंगोज़ की रैपनिंग होती है। सबसे पहले केरला और कर्नाटका में बारिश पड़ती है, तो इसी वजह से हम इसको मैंगो शॉवर्स बोलते हैं। तो ये अक्सर बेशतर एग्जाम्स में पूछा जाता है, मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है, ये पूछा जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेस विच एक्सपीरियंस मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ -28.3 सेल्सियस डिग्री एंड 50 सेल्सियस डिग्री, यानी कि मिनिमम कितना है -28.3 सेल्सियस डिग्री और मैक्सिमम 15 सेल्सियस डिग्री। तो कौन सा रीजन हो सकता है, कौन सा प्लेस हो सकता है? ए श्रीनगर, बी शिमला, सी कुल्लू, डी लेह। बताओ भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, यानी कि लेह। लेह सबसे ठंडा है तो माइनस यहीं पे जा सकता है, पॉसिबिलिटी यहीं की है, ठीक है। मैक्सिमम समर्स में 15 सेल्सियस डिग्री तक जा सकता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेनफॉल दे रिसीव फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून इन समर सीजन।
ठीक है, तो इसका सही आंसर बताना। ऑप्शन 1 इलाहाबाद, 2 कोलकाता, 3 दिल्ली, 4 पटना। अरेंज करो पहले, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है बताओ। सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, यानी कि सबसे पहले यहाँ पे कोलकाता आएगा, फिर 4 यानी कि पटना आएगा, फिर 3 यानी कि दिल्ली आएगा, फिर इलाहाबाद आएगा, ठीक है। साउथ वेस्ट मानसून, ए गया इंडिया का मैप, यहाँ से हमारे ऐसे आता है, ऐसे ऐसे जाता है मानसून, ठीक है। कैसे? इस टाइप से, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज, इंडिया का क्लाइमेट किस टाइप का है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट, या सब ट्रॉपिकल मानसून? विच टाइप इज इंडिया क्लाइमेट बिलोंग्स टू? व्हाट इज आंसर? आंसर क्या हो सकता है, बोलो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, यानी कि सब ट्रॉपिकल मानसून। कौन? सब ट्रॉपिकल मानसून। इंडिया जो है ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में लोकेटेड है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिगार्ड्स टू द इरेटिक बिहेवियर ऑफ इंडियन मानसून? इंडियन मानसून के इरेटिक बिहेवियर में कौन सा एक स्टेटमेंट करेक्ट है? यूनिफॉर्म ड्यूरेशन, लेकिन अमाउंट जो है रेनफॉल का वो वेरी होता है एक साल से दूसरे साल, या फिर डिफरेंट प्लेसेस में इस साल अलग बारिश होगी, अलग अमाउंट की बारिश होगी, एंड नेक्स्ट ईयर कोई और अमाउंट की रेनफॉल होगी, ठीक है। और डिफरेंट प्लेसेस पे, यानी कि एक प्लेस पे एक अमाउंट की रेनफॉल, दूसरे प्लेस पे दूसरे अमाउंट की। ऑप्शन बी अनसर्टेन डेट ऑफ अनसर्टेन विड्रॉवल, ये पता नहीं है कि आएगा कब और जाएगा कब, ना आने का पता ना जाने का पता, ठीक है। एज वेल एज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन, और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, कहीं पे कोई अमाउंट होगा रेनफॉल का, कहीं पे ज़्यादा पड़ेगी, कहीं पे कम पड़ेगी। सी अनसर्टेन डेट, ऑनसेट और विड्रावल का कोई पता नहीं चलेगा, ठीक है। न तेरे आने की खबर, न तेरी जाने का पता, लेकिन एज वेल एज वेरिंग अमाउंट ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग डिफरेंट ईयर्स, ठीक है। इस साल बारिश ज़्यादा होगी तो नेक्स्ट ईयर कम होगी, या इस साल कम हुई थी नेक्स्ट ईयर ज़्यादा होगी। ऑप्शन डी यूनिफॉर्म ड्यूरेशन, आएगा, आने का भी टाइम हमें पता होगा कि हाँ इस टाइम पे आएगा, और विड्रावल का भी पता होगा हाँ इस टाइम पे मानसून जाता है, ठीक है। लेकिन अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो है प्लेस टू प्लेस वो क्या करेगा, वेरी करेगा। सही आंसर बताओ। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि अनसर्टन डेट से, पता नहीं है कब आएगा और कब जाएगा, ना आने की खबर होगी ना जाने की खबर होगी, अपने आप आएगा अपने आप जाएगा। और जो अमाउंट है रेनफॉल का वो ईयर बाय साल जो है वो वेरी करेगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू, नेचुरल वेजिटेशन कौन सी वेजिटेशन होती है? प्लांट कम्युनिटीज़ जो कि अनडिस्टर्ब्ड हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कोई डिस्टर्ब नहीं, अपने आप ग्रो हो रही हैं, ठीक है। या फिर ऑप्शन बी प्लांट स्पीशीज विच लिव एंड ग्रो टुगेदर, जो कि एक साथ रहती हैं और एक साथ ग्रो करती हैं, ठीक है। या फिर ऑप्शन सी अ प्रोटेक्टेड एरिया क्रिएटेड बाय यूजिंग काउंटर बाउंडिंग, ठीक है। या ये फिर तीनों ऊपर वाले ऑप्शन। सही आंसर बताओ। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, यानी कि प्लांट कम्युनिटी जो कि अनडिस्टर्ब्ड है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अपने आप ग्रो हो रही है, ठीक है। कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, ह्यूमन इंटरफियरेंस कुछ भी नहीं है, अनडिस्टर्ब्ड है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय रिजर्व्ड फॉरेस्ट? रिजर्व्ड फॉरेस्ट जो है वो क्या होते हैं, किस लिए होते हैं? रिजर्व्ड फॉर लोकल यूज़, क्या लोकल यूज़ के लिए रिजर्व करते हैं? रिजर्व्ड फॉर कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, या फिर रिजर्व्ड फॉर हंटिंग, या फिर रिजर्व्ड फॉर ग्रोइंग मेडिसिनल हर्ब्स? इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है ऑप्शन बी है, रिजर्व्ड फॉर कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉइस्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स आर फाउंड इन, जो मॉइस्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? ऑप्शन है शिलोंग प्लेटू, शिवा लेक्स, डेक्कन प्लेटू, साउदर्न इंडिया, ठीक है। सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो शिलोंग प्लेटू है, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे असम वाले रीजन में मॉइस्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पीशीज ऑफ ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट्स? ऑप्शन ए महागोनी, बी साल, सी शीशम, डी टीक। सही आंसर बताओ।
इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो महागोनी है। ये ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट्स की स्पीशीज़ नहीं है। जो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट्स हैं ये कमर्शियली बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट्स हैं हमारे इंडिया के। इनमें साल, शीशम, टीक, नीलम, सैंडलवुड जैसी ट्रीज पाई जाती हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओह, क्वेश्चन इस इतने ही हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।